सो ये स्टोरी बेस्ड है 2022 मॉडर्न एरा के आसपास की, जहाँ पे हमें बताया जाता है कि व्हाइट मिस्ट ने आधी दुनिया को कवर कर लिया है और जहाँ तक ये व्हाइट मिस्ट आई है उसे नो लाइफ जोन कहा गया है और रेस्ट्रिक्टेड एरिया। इस व्हाइट मिस्ट ने कई लाखों लोगों की जान ली और इस व्हाइट मिस्ट की चपेट में आने वाली क्रीचर्स को कुछ सुपर पावर्स मिली। जो ह्यूमंस इसकी चपेट में आए थे उन्हें साइकिक्स कहा गया और जो एनिमल इसकी चपेट में आए थे उन्हें मॉन्स्टर कहा गया। जिसके बाद सीन शिफ्ट होता है, हमें दिखाया जाता है लॉन्गो डिस्ट्रिक्ट का सीन, जहाँ पे एक लड़की बोलती है कि ब्रदर तुम्हें सिर्फ अभी इतना ही टाइम हुआ है और फिर से तुम वहीं पे पहुंच गए। वो लड़का बोलता है कि अब उन्हें 1 घंटा हो गया है और उसकी टांगे अब इसे नहीं झेल सकती। वो लड़की बोलती है कि उसे पता है कि उसे थोड़ी तकलीफ हो रही है पर उसे कुछ देर तक और झेलना पड़ेगा इस चीज को। वो लड़का बोलता है कि अब मेरा शरीर इसे और नहीं झेल सकता, प्लीज तुम थोड़ा अच्छे से देखो इस टाइम। यहाँ पे हमें पता चलता है कि वो दोनों लोग कुछ मॉन्स्टर्स और साइकिक की लड़ाई के ऊपर नजर रख रहे होते हैं, जहाँ पे वो एक ऑक्स मॉन्स्टर होता है और उससे लड़ने के लिए 3-4 साइकिक्स आए होते हैं और उन साइकिक के अंदर एक शेप शिफ्टर भी होता है। उन लोगों को उस मॉन्स्टर से लड़ने में काफी ज्यादा तकलीफ हो रही होती है क्योंकि वो मॉन्स्टर काफी ज्यादा फुर्तीला होता है, पर शेप शिफ्टर फायदा उठाता है और पहला अटैक करते हुए उसे काफी ज्यादा जख्मी कर देता है। जहाँ पे उस मौके का फायदा उठाते हुए दूसरे साइकिक्स अपनी पावर्स का यूज करते हैं और उस मॉन्स्टर के ऊपर ब्रूटल अटैक शुरू कर देते हैं, जिसके बाद वो मॉन्स्टर वहीं पे मर जाता है। लड़की बोलती है कि मुझे भी एक साइकिक बनना है, जिसके बाद वो दोनों गिर जाते हैं। वो लड़की बोलती है अपने भाई से कि आज हम दोनों को काफी ज्यादा मीट खाने को मिलेगा क्योंकि उन लोगों ने आज एक बहुत बड़े मॉन्स्टर का शिकार किया है। नेक्स्ट सीन में हमें दिखाया जाता है कि वो लोग आज इतने दिनों बाद काफी ज्यादा अच्छा खाना खा रहे होते हैं। वो लड़का बोलता है कि ग्रैंडपा म्यू संभाल के। ग्रैंडपा म्यू बोलते हैं कि मैं इतना बड़ा हो चुका हूँ कि मैं अपने आप से अपना ध्यान रख सकूं। जहाँ पे हम देखते हैं कि वो लड़का काफी सोच समझ के वो खाना खा रहा होता है। वो लड़की बोलती है कि उसको अच्छे से खाना खाना चाहिए क्योंकि उनके पास बहुत सारा खाना है और उसे आज बिल्कुल भी कंजूसी नहीं करनी चाहिए। वो लड़का एक्सक्यूज देता है कि वो थोड़ा बहुत खाना बचा रहा है ताकि वो लोग इस खाने को आगे के लिए भी यूज कर सके। जिसके बाद उसकी आंखों के अंदर एक ब्लाइंडनेस आ जाती है, जहाँ पे वो लड़का बोलता है कि ये ब्लाइंडनेस फिर से नहीं। जिसके बाद हमें उसकी बैक स्टोरी बताई जाती है। ये शिक्वी 7 साल पहले उसे एक इनविजिबल दीवार ने अपने अंदर कैद कर लिया था जो कि रेस्ट्रिक्टेड एरिया के अंदर थी और वो दीवार 17 किलोमीटर तक फैली हुई थी। उसने इन 7 सालों के अंदर काफी बार कोशिश करी उस दीवार से बाहर निकलने की ताकि वो उस रेस्ट्रिक्टेड एरिया से बाहर जा सके, पर ऐसा कभी भी नहीं हुआ। ये शिक्वी बताता है कि उसकी ब्लाइंडनेस की प्रॉब्लम अब काफी ज्यादा बढ़ चुकी है और अब उसको कुछ न कुछ करके इससे बाहर आना ही होगा। जिसके बाद वो उस रात को अपनी बहन के पास जाता है। वो बोलता है कि सिस्टर प्लीज तुम ग्रैंडपा म्यू को यहाँ से लेके बाहर निकल जाओ क्योंकि अब उनका शरीर और इस जगह को नहीं झेल सकता और अब उन्हें जल्द से जल्द ट्रीटमेंट की जरूरत है। उसकी बहन बोलती है कि वो कोई ना कोई रास्ता निकाल लेगी जिसकी मदद से वो भी उनके संग बाहर जा पाएगा और ये बोलते हुए वो काफी ज्यादा उदास होती है। जिसके बाद हमें फिर से एक बार पास्ट का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पे 7 साल पहले रेस्ट्रिक्टेड एरिया के अंदर भगदड़ मच गई होती है वहाँ से बाहर निकलने के लिए और ये शिक्वी उस लड़की की मदद करता है। जहाँ पे वो दोनों वादा करते हैं कि वो दोनों साथ में इस जगह से बाहर निकलेंगे। जिसके बाद शीन एक बार फिर से प्रेजेंट में शिफ्ट होता है। वो बोलता है कि वो तो वेट कर सकता है पर ग्रैंडपा म्यू की बॉडी अब और वेट नहीं कर सकती, अब सिर्फ दूसरे इंसान ही उन्हें बचा सकते हैं और तुम दोनों लोगों को मेरे संग यहाँ पे फंसे रहने की जरूरत नहीं है। ये रेस्ट्रिक्टेड एरिया सिर्फ मुझे अपने अंदर कैद करके रखना चाहता है, तो तुम्हारा इससे कोई भी लेना देना नहीं है। उसकी बहन उसे गले लगा लेती है और बोलती है कि मैं तुम्हें अकेला नहीं छोड़ना चाहती, मैं तुम्हें प्रोटेक्ट करना चाहती हूँ। ये शिक्वी बोलता है कि कैसा रहेगा कि अगर सिस्टर सॉन्ग मेरे लिए एक पावरफुल साइकिक बन के यहाँ पे वापस आए तो। और ये सुनकर सॉन्ग उस बात को मान जाती है। ये शिक्वी बोलता है कि मैं तुम्हारा सामान रेडी करता हूँ ताकि तुम लोग जल्द से जल्द यहाँ से निकल सको। जिसके बाद ये शिक्वी उन लोगों को अलविदा करता है। ग्रैंडपा म्यू बोलते हैं कि कार के अंदर आखिर इतना सामान क्यों है, क्या वो किसी डिलीवरी के लिए जा रहे हैं? तो सॉन्ग बोलती है कि नहीं, उसके अंदर सिर्फ उसके कुछ टूल्स रखे हुए हैं। जहाँ पे ग्रैंडपा म्यू समझ जाते हैं यहाँ कुछ तो गड़बड़ है और वो उस कार को रोकने के लिए बोलते हैं, पर सॉन्ग उस कार को स्पीड में वहाँ से लेकर निकल जाती है। ये शिक्वी रो रहा होता है उन लोगों के लिए। वो बोलता है कि पर इसके लिए उसके पास टाइम नहीं है, उसे कुछ भी करके यहाँ से बाहर निकलना होगा। जहाँ पे वो बताता है कि रेस्ट्रिक्टेड एरिया के अंदर उन लोगों को कुछ रूल्स फॉलो करने होंगे और अगर वो ऐसा नहीं करेंगे तो उन लोगों को पनिश किया जाएगा। और इस बात का पता उनके पूर्वजों ने लगाया था, कई लाखों लोगों ने अपनी जान दी थी इसके लिए और ये सब बातें एक रूल बुक में लिखी गई हैं।
जहाँ पे वो बताता है कि अब वो 7 साल बाद फिर से बाहर निकलने की कोशिश करेगा इस रेस्ट्रिक्टेड एरिया से। जिसके बाद वो वहाँ से जा रहा होता है, तभी वो कुछ अजीब चीज नोटिस करता है। वो देखता है कि उस रेस्ट्रिक्टेड एरिया के अंदर एक नया इकोसिस्टम बन गया होता है। वो बोलता है कि ये तो एक बहुत बड़ी अमेजिंग डिस्कवरी है। ये शिक्वी बोलता है कि अगर वो कभी भी इस जगह से बाहर निकल पाया तो वो ग्रैंडपा म्यू और सॉन्ग को जरूर बताएगा। ये जगह अब एक जन्नत बन चुकी है। जिसके बाद वो वहीं पे अपना खाना बनाता है और खाना खा रहा होता है, तभी फिर से उसको एक और बार ब्लाइंडनेस होने लग जाती है। वो बोलता है रुको, पर इस बार मुझे सब कुछ दिखाई दे रहा है। जहाँ पे वो देखता है उसके हाथ पे उस रेस्ट्रिक्टेड एरिया के रूल्स आ रहे होते हैं, जहाँ पे उसे पता चलता है कि अगर वो रेस्ट्रिक्टेड एरिया के रूल्स नहीं फॉलो करेगा तो उसे अपनी जान देनी पड़ेगी। यहाँ पे तभी उसकी पावर चली जाती है, जहाँ पे वो और रेस्ट्रिक्टेड एरिया के रूल्स नहीं देख पाता। वो उन्हें याद करता है, जिसके बाद वो उन्हें नोट डाउन कर लेता है और बोलता है कि अगर मैंने इन सारे रूल्स को फॉलो किया तो मैं रेस्ट्रिक्टेड एरिया से इम्यून हो जाऊंगा और मैं कभी भी नहीं मरूंगा। इसके बाद वो काफी बार ट्राई करता है, पर वो अपनी पावर्स को दोबारा यूज नहीं कर पाता। वो बोलता है कि ये ऐसी पावर्स है जिन्हें मैं खुद कंट्रोल नहीं कर सकता। ये शिक्वी बताता है कि कल मैंने ऑक्सटेल मॉन्स्टर का मीट खाया था, जिसकी वजह से आज मैंने अपनी सुपर पावर्स यूज करी। और कई रिसर्च ये बताती है कि मॉन्स्टर का मीट खाने से उनकी सुपर पावर्स जल्दी अवेक होती हैं। जिसके बाद सीन शिफ्ट होता है, हमें दिखाया जाता है नाइट वॉच के कैंप का सीन, जहाँ पे ली जिन जो कि नाइट वॉच का कैप्टन है, उसके पास एक नोटिफिकेशन आती है। जिसके बाद वो अपने सारे स्क्वाड मेंबर्स को इकट्ठा करता है, जिसमें से पहला होता है यांग हू जो कि क्लोज कॉम्बैट में स्पेशलिस्ट होता है। सेकंड होता है जाओ लैंग जो कि एक स्नाइपर होता है, और थर्ड होती है जियाओ मिंग जो कि सपोर्ट टीम से होती है। और जियाओ मिंग आते ही अपने कैप्टन पे चिल्लाने लग जाती है। वो बोलती है कि मैंने तुम्हें कहा था कि तुम्हें रेस्ट करना चाहिए, तुमने अपना प्लास्टर तोड़ दिया। लीजिन बताता है कि अभी अभी उसे हेडक्वार्टर से खबर मिली है कि क्रिस्टल के अंदर कुछ हलचल महसूस की गई है, जहाँ पे उसके टीम मेंबर बोलते हैं कि वो अभी अभी अपनी जान पे खेल के वहाँ से निकल के आए हैं, क्या वो फिर से जाएंगे। जियाओ मिंग बोलती है कि और तुम वहाँ पे कितनी ज्यादा घायल हो गए थे। लीजिन बोलता है कि ये सब अभी उनके लिए जरूरी नहीं है, वो सब ना भूले कि वो सब लेजेंडरी नाइट वॉच है। जिसके बाद हमें दिखाया जाता है रेस्ट्रिक्टेड एरिया के अंदर का सीन, जहाँ पे लीजिन बोलता है कि यांग हू तुम यहाँ से निकल जाओ, क्योंकि अगर ऐसे ही चलता रहा तो वो हमें बहुत जल्दी पकड़ लेगा। जिसके बाद हमें दिखाया जाता है कि उन लोगों के पीछे एक मॉन्स्टर होता है, जहाँ पे हम देखते हैं कि वो मॉन्स्टर उस ग्रीन क्रिस्टल के पीछे होता है। तभी यांग हू उस क्रिस्टल को लेके वहाँ से भागने की कोशिश करता है और वो मॉन्स्टर भी उसके पीछे जाना शुरू कर देता है। लीजिन जाओ लैंग को बोलता है कि तुम उसे पकड़ने मत देना। जिसके बाद जाओ लैंग उसके ऊपर अपनी स्नाइपर से एक बुलेट शूट करता है, जो कि उस मॉन्स्टर को लग भी जाती है। पर हम देखते हैं उस बुलेट से भी उस मॉन्स्टर का कुछ भी नहीं बिगड़ा होता। जिसके बाद वो मॉन्स्टर काफी ज्यादा भड़क जाता है, जहाँ पे लीजिन उनका कैप्टन सामने आता है और उस मॉन्स्टर से फेस टू फेस फाइट करता है अपनी स्पेशल एबिलिटीज की मदद से। पर वो मॉन्स्टर उस पे एक जगह भारी पड़ता है और वो सीधा उसका हाथ उड़ा देता है। अभी उसके पास जियाओ मिंग आ जाती है। वो बोलती है जल्दी से मेरा हाथ बाइट करो और तुम हील हो जाओगे। जहाँ पे हम देखते हैं लीजिन उसे बाइट करता है और उसका हाथ दोबारा से रीजनरेट हो जाता है। जिसके बाद वो फिर से उस मॉन्स्टर पे अटैक करने के लिए आगे बढ़ता है और इस बार वो सब लोग मिलकर उस मॉन्स्टर को खत्म कर देते हैं। लीजिन बोलता है कि अब हम लोगों को यहाँ से निकलना चाहिए। जिसके बाद वो वहाँ से जाने लगते हैं, पर तभी उन्हें एक अजीब सी स्मेल आती है। वो बोलता है कि ये स्मेल। जिसके बाद हम देखते हैं कि नाइट वॉच उस स्मेल का पीछा करते हुए एक जगह पे पहुँचती है, जहाँ पे हम देखते हैं कि ये शिक्वी अपना खाना खा रहा होता है मजे से। जहाँ पे हम साफ साफ देख सकते हैं कि ये तीनों भी सोच में पड़ जाते हैं कि यहाँ पे लोग मर सकते हैं और ये मजे से बैठ के खाना खा रहा है। जिसके बाद लीजिन अपना भाला ये शिक्वी के ऊपर रख देता है और वो बोलता है कि तुम अपना नाम और आइडेंटिटी बताओ, नहीं तो तुम यहाँ पे मारे जाओगे। तो ये शिक्वी बोलता है कि शायद मैं एक नॉर्मल इंसान हूँ। लीजिन बोलता है जो भी व्हाइट मिस्ट या रेस्ट्रिक्टेड एरिया के अंदर आता है, या तो वो सब क्रिमिनल्स होते हैं या उन लोगों के पास और कोई जगह नहीं रहती कि वो वहाँ जा सके। जिसके बाद वो जियाओ मिंग से एक डिटेक्टर मंगाता है। जियाओ मिंग उसे चेक करती है और बताती है कि इस आदमी का कोई भी क्रिमिनल रिकॉर्ड नहीं है और यहाँ तक कि इसकी कोई भी आइडेंटिटी इंफॉर्मेशन भी नहीं आ रही और इसकी साइकिक लेवल का स्टेट है ई। लीजिन बोलता है कि आखिर एक ई लेवल का इंसान इस जगह पे क्या कर रहा है। तो ये शिक्वी बोलता है कि ये तो मुझे ऐसे देख रहा है जैसे ये मुझे अभी मार डालेगा। ये शिक्वी बोलता है कि वो यहाँ पे उसके बाद वो उन्हें खाना ऑफर करता है। वो बोलता है कि तुम लोग भी बैठ जाओ, मैं तुम्हें भी खाना खिला देता हूँ। नाइट वॉच उसे देखकर बोलती है कि ये इंसान आधा पागल है क्या।